नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खेती विद सत्यम में। आज हम आ गए हैं बैगन के खेत में। यहाँ पर मल्चिंग लगाई गई थी तो ये इस तरह से कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे किसान भाई बताएंगे इसके बारे में क्या हो गया है यहाँ पर। दोस्तों, एक तो मल्चिंग और ड्रिप जो लगाना होता है वो किसान का सपना तो होता ही, लेकिन बहुत महंगा होता है और हर किसान उसको नहीं लगा सकता। और हमने भी बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें खरीद पाई थी। लेकिन अभी हमारे पास जो फेंसिंग है पहले से, वो आप देख सकते हैं, वो तार वाली फेंसिंग हाँ। है। तो चारों तरफ है वो तार वाली फेंसिंग लगी हुई, जिसमें से कुत्ते, जंगली सुअर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा। तो वो आने के बाद क्या हुआ कि वो कुत्ते इसको फाड़ कर, जंगली सुअर फाड़ के, आप देख सकते हैं जंगली सुअर का ये पाँव जमा हुआ है। कहीं कहीं कुत्तों का भी पाँव जमा हुआ, जो जंगली मतलब आवारा कुत्ते होते हैं, वो हमारी ये पूरी मल्चिंग फाड़ गए हैं। तो इससे हमें बहुत सारा नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ आप देखेंगे ये नमी खत्म हो गई है यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि ये इसमें हवा का प्रवेश हो रहा है। तो मतलब जहाँ पर ये मल्चिंग रहती है वहाँ पर प्रॉपर नमी बनी रहती है। अभी यहाँ पौधों की ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन अभी आप सामने देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ जो आप मल्चिंग की पौधे देख रहे होंगे, जहाँ पर मल्चिंग लगी हुई, देखो आप कितनी शानदार इसमें ग्रोथ आ रही है। और यहाँ पर हमारी मल्चिंग खत्म हो गई, क्योंकि हमने ये 400 मीटर का एक बंडल मंगाया था, तो ये हमें पर्याप्त नहीं हो पाया था, तो यहाँ हमने खुले में लगाया। अच्छा। अब ये पौधे जो लगे हुए हैं, वो और ये दोनों एक ही दिन के लगे हुए हैं, एक ही साथ के लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ प्रॉपर अंतर मेंटेन हो रहा है। तो वहाँ के पौधों की आप ग्रोथ देख सकते हैं, अंतर साफ दिख रहा है यहाँ पर इनके। वहाँ देखो आप कितना ज्यादा उनमें पौधे के नीचे फुटाव तक हो गया है। आप देखो यहाँ पौधों में फुटाव तक हो गया है, और यहाँ पर अभी कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई। तो मल्चिंग लगाना इसलिए अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ नमी, खरपतवार तो उगते ही उगते, मतलब खरपतवार तो रुकते हैं, लेकिन नमी भी, मॉइस्चर भी प्रॉपर मेंटेन रहता है। तो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तो आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे अच्छे से कैनोपी बनाएंगे और आपकी ईल्ड बढ़ के आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, और आपको ड्रिप और मल्चिंग पर तो जाना ही पड़ा, क्योंकि आपको उत्पादन बढ़ाना है और क्वालिटी बढ़ाना है। तो आप ड्रिप मल्चिंग जरूर लगानी होगी, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का भी आपको निपटारा देखना है कि भाई इसको हम कैसे निपटा सकते हैं। ये जो मल्चिंग हमारे यहाँ कुत्तों ने फाड़ दी है या जंगली सुअर ने फाड़ दी है, तो इसका कोई सस्ता जुगाड़ आपके पास हो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है भैया। यहाँ भी फटी हुई है, वहाँ भी फटी हुई है, लेकिन आप सामने देखें यहाँ पौधों की ग्रोथ अच्छी है। अच्छा। क्योंकि यहाँ से हवा का संचरण नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर्याप्त नमी बनी हुई है। जब नमी बनी होगी तो पौधों का ग्रोथ अच्छे से होगा। जब वहाँ कोई न्यूट्रिशन आप डालेंगे तो प्रॉपर घुलता रहेगा, धीरे धीरे करके पौधे को मिलता रहेगा। तो ये एक ऐसी समस्या है, तो जो भी किसान नए हैं और ड्रिप और मल्चिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सबसे पहले अपनी तारबंदी की व्यवस्था प्रॉपर करें। और जो किसान इस चीज़ से निपट चुके हैं, अच्छा, और कोई सस्ता जुगाड़ अगर उनके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम भी अपने खेत में सस्ता जुगाड़ लगा सकें। क्योंकि हमने मार्केट में पता किया था, तो हम अगर जाली लगाते हैं पूरे खेत में, जो जाली आती है 4 इंच के छेद में, तो वो लगाते हैं, तो उसमें करीब हमें 1 लाख रुपये का खर्च बैठ रहा है 5 बीघे का। तो 5 बीघे वाला किसान 1 लाख रुपए तो मुझे नहीं लगा कोई एफर्ट कर सकता है, क्योंकि वो इतना महंगा होता है कि साल भर में हम लोग 1-2 लाख रुपए देख पाते हैं। सही बात। तो ये बहुत मुश्किल की चीज़ हो रही है हमारे साथ। हर दिन यहाँ कुत्तों का आतंक रहता है, जंगली सुअरों का आतंक रहता है। मुझे हर दिन यहाँ 6 बजे सवेरे आना पड़ता है, और शाम को भी 10-11 बजे तक, 10 बजे तक तो यहाँ खेत में रात में रुकना पड़ता है। तो ये चीज़ से, समस्या से निपटने के लिए, और जो किसान अगर नई ड्रिप और नई मल्चिंग लगाना शुरू कर रहे हैं या लगाना चाह रहे हैं, तो वो कम से कम ऐसा प्रबंध करें कि जंगली सुअर और कुत्ते अंदर प्रवेश ना करें। तो अगर आपके पास कोई सस्ती जुगाड़ हो या सस्ती कोई व्यवस्था हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको कोई सुझाव देना तो हमें कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देख सकते हैं इस प्रकार से ये ड्रिप और मल्चिंग लगाया गया था, पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो चुकी है यहाँ पर।